हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर हमको यूज़र से कुछ इनपुट लेना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, किसी प्रोग्राम में अगर हम चाहते हैं कि यूज़र कुछ वैल्यूज़ दे और फिर उसके बाद हम उन वैल्यूज़ में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था अगर हमको स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हम प्रिंटफ यूज़ करते हैं। तो अब देखो, इतना हमको कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले लिखना है। ठीक है, अभी के लिए #include stdio.h हेडर फाइल हो गई एंड देन मेन फंक्शन में जो भी काम करना होता है हमको करते हैं। तो अब मान लो आज एक प्रोग्राम बनाते हैं जो 2 नंबर्स का एडिशन करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको कुछ ऐसे वेरिएबल्स क्या होता है जहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर होती है। वो इंटीजर हो, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर हो सकती है, कोई कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, अल्फ़ाबेट मतलब। ठीक है, तो हम पहले वेरिएबल्स बनाते हैं। हमने बना लिया A और B, ये वेरिएबल्स हो गए। अब देखो, अब हमको बनाने से पहले ये बताना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम को कि ये किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, मतलब कौन सी वैल्यू इनमें स्टोर होंगी। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, तो इसीलिए हम इंट लिख लेते हैं। तो इंट A एंड B, तो ये हमारे प्रोग्राम को बता देगा कि भाई हम 2 ऐसे वेरिएबल बना रहे हैं A और B जिसमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। तो अभी के लिए चलो मैंने A में डाल दिया 5 और B में डाल देते हैं 10। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 वेरिएबल्स बने A और B। A में चला गया 5, B में चला गया 10। अब हम इनका सम स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट C इक्वल्स टू A प्लस B। अब हमको प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। सम ऑफ A एंड B इज़, अब यहाँ पे ना हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि सम ऑफ A एंड B इज़ C, क्योंकि उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब हम अगर यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे C में जो C वेरिएबल जो बना है उसमें वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो, तो उसके लिए हमको टाइप स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ता है। तो जब भी हमको कोई इंटीजर टाइप का डेटा प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम %d यूज़ करते हैं और लास्ट में क्या है, C है ना। तो ये सिंटैक्स होता है, मतलब सम ऑफ A एंड B इज़, हम चाहते हैं यहाँ पे C की वैल्यू प्रिंट हो तो इसीलिए हमने %d लिख दिया। तो इससे हमारा प्रोग्राम ये समझेगा कि भाई %d मतलब कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसको चलाते हैं प्रोग्राम को। तो देखो, सम ऑफ A एंड B इज़ 15। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि यार यहाँ पे A की वैल्यू आ जाए और यहाँ पे B की वैल्यू है, ऐसा लिख के ना है, सम ऑफ A एंड B ना है, हमको A और B पता चले। तो यहाँ पे सम ऑफ 5 एंड 10 ऐसे लिख के है, सम ऑफ 5 एंड 10 इज़ 15। तो उसके लिए क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ %d अगेन, क्योंकि कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और यहाँ पे भी %d। अब किस ऑर्डर में प्रिंट कराना है, सबसे पहले A देन B एंड देन C। ठीक है, तो सम ऑफ %d, इस %d का मतलब क्या समझेगा, A। तो सम ऑफ 5 एंड अगेन %d आया, B है मतलब सेकंड क्या है, सेकंड %d आया। और यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद सेकंड कौन सा वेरिएबल है, 10। सेकंड वेरिएबल कौन सा है, B, और B में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ 5 एंड 10 इज़ देन अगेन %d, और थर्ड वेरिएबल क्या है, C। तो सम ऑफ 5 एंड 10 इज़ 15। ठीक है, तो अब देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है ना। तो आगे जो हम चाह रहे थे, सम ऑफ 5 एंड 10 इज़ 15। अच्छा, अब हम चाहते हैं ना कि यार हम ऐसे ना लिखें, हम चाहते हैं कि जो ये वैल्यूज़ हैं ये यूज़र हमको दे। तो उसके लिए क्या करेंगे उसमें, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखो कि हम ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे C वेरिएबल बनाए अलग से। हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं C की जगह A प्लस B है ना। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम ऐसी चीज़ें भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ A एंड B इज़ A और B का एडिशन हो जाएगा प्रिंट, तो ये भी सेम आउटपुट देगा आपको। ठीक, अब हम चाहते हैं कि अगर ये वैल्यूज़ हम ऐसे प्रोग्राम में ना लिखें, हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ यूज़र इनपुट दें। तो उसके लिए क्या चेंजेस करना है, सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेंगे A और B है ना। A और B क्या है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल जहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम scanf फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे scanf, और scanf में भी हमको टाइप स्पेसिफायर यूज़ करना होता है, जैसे %d। अगर हमको इंटीजर वैल्यू लेनी है तो %d, ये हो गई, यहाँ पे आएगी A की वैल्यू और एक और वैल्यू आएगी B की, क्योंकि हम A और B दोनों एक साथ ले रहे हैं। तो सम ऑफ %d, ये हो गया पहला A के लिए, B के लिए। और इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहली वैल्यू जो आएगी %a एंड देन कॉमा %b। तो ये होता है scanf का सिंटैक्स, ये ध्यान रख लो। हमको क्या चाहिए था भाई, A में कुछ वैल्यू चाहिए थी, B में कुछ वैल्यू चाहिए थी। A में कौन सी वैल्यू चाहिए थी, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर के लिए %d यूज़ होता है, तो हमने लिख दिया scanf
पहली वैल्यू %d कौन सी है, a है, सेकेंड %d कौन सी है, b है, और ये ध्यान रखना यहाँ पे एम्परसेंड का साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अच्छा इसके पहले एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंटफ एंटर 2 नंबर्स, ठीक है, ये डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट होगा कि एंटर 2 नंबर्स, और फिर हम 2 नंबर्स डालेंगे एंड देन उनका सम प्रिंट होगा स्क्रीन पे। तो देखो इसको चला के देखते हैं, ठीक है, ये आया एंटर 2 नंबर्स। तो हम डाल देते हैं 5, पहला नंबर डाल दिया, देन एंटर दबाएंगे, दूसरा नंबर डालेंगे, मान लो 30 डाल दिया। अब एंटर दबाया तो देखो सम ऑफ 5 एंड 30 इज़ 35। अब इसी तरह हम इसमें और बहुत चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मान लो सम की जगह हमको इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या चेंज होगा, यहाँ पे 2 नंबर हम यूज़र से लेंगे, और चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज यहाँ पे आएगा, a + b की जगह a × b हो जाएगा, और सिंपल। तो डाल देते हैं पहला नंबर 10, दूसरा नंबर डाल देते हैं 2, तो 10 और 2 का प्रोडक्ट 20 आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके और वेरिएशंस की, अगर हमको एवरेज फाइंड करना है कुछ नंबर्स का, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि एवरेज में तो डेसिमल वैल्यू भी हो सकती हैं। फिर हम देखेंगे कैर है ना, कैर एक डेटा टाइप होता है, तो वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज मेन बात क्या थी, हमको स्कैनएफ का यूज़ समझना था कि स्कैनएफ कैसे यूज़ होता है किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। ओके, थैंक यू।